नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर जो है दशमलव भिन्न का संख्या से गुना करना सीखेंगे, किस तरह से दशमलव भिन्न का संख्या से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 0.2 गुना 3 है, तो हम अभी दशमलव को नहीं लिखेंगे, यहाँ हम सिर्फ 0.2 को लिखेंगे। इसे 3 से गुना करना है। जब हम इसे 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी इधर 6 हो जाएगी, और 3 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 होगी। कुछ इस तरह से आया मान। ये जो निकला ये उत्पाद हमारा 0.6 निकला। अब हम यहाँ 0.2 गुना 3 लिखेंगे बराबर, इधर जो आया है इधर 0.6 आया है। एक अंक के पहले दशमलव है, यहाँ 2 के पहले दशमलव है, तो हम एक अंक के पहले दशमलव बिठा देंगे तो कुछ मेरा इतना आंसर आया, 0.6 आया। अब हम 2 नंबर को देखते हैं। यहाँ 0.4 गुना 3 है। अभी दशमलव को हमें नहीं लिखना है, 0.4 को लिखेंगे। 0.4 को हम 3 से गुना करेंगे। अब हम इसे जब गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 12 का 2, हाथ में बचा 1। 3 को 0 से गुना करते हैं तो 0 होती है, हाथ में बचा है 1, तो हम 1 को लिखेंगे। कुछ मेरा उत्पाद इतना आया। अब हम यहाँ 0.4 जो ऊपर में है उसको उतारेंगे। 0.4 गुना 3 बराबर, यहाँ जो उत्पाद जो निकला है वो 12 निकला। अब यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है, तो एक अंक के पहले हम दशमलव लगाएंगे। कुछ इस तरह से 1.2 हमारा आंसर निकला। अब हम 3 नंबर को देखते हैं। यहाँ 3 नंबर में यहाँ 0.5 गुना 7 है, तो उसी तरह से इसे भी करना है। यहाँ हम 0.5 को लिखेंगे, अभी दशमलव को नहीं लिखना है, और इसे 7 से गुना कर देंगे। तो 7 से जब गुना करते हैं, 7 बचे 35 के 5, हाथ में बचा 3। 7 को 0 से गुना करने पर 0 हो जाती है, हाथ में बचा है 3, हम यहाँ 3 को लिखेंगे। कुछ इतना आया उत्पाद जो आया, कुछ ऐसा आया। अब हम 0.5 गुना 7 उतारेंगे, तो 0.5 गुना 7 बराबर, यहाँ जो उत्पाद आया है इसे लिख देंगे। यहाँ एक संख्या के पहले दशमलव है तो एक संख्या के पहले दशमलव लिखाएंगे, तो इसका जो आंसर निकला वो 3.5 निकला। अब हम 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में 5.3 गुना 7 है। फिलहाल हमें दशमलव को नहीं लिखना है। 5 3 इधर हम 7 को लिखेंगे, इसे गुना कर देंगे। 7 या 21 के 1, हाथ में बचा 2। 7 बचे 35 और 2 37 होती है। कुछ इतना मान आया। अब हम यहाँ जो लिखा गया है इसे हम उतार देंगे। 5.3 गुना 7 बराबर, अब जो यहाँ उत्पाद जो आया इसे हम लिखेंगे 371। अब यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है तो एक अंक के पहले दशमलव बिठाएंगे। कुछ इस तरह से इसका जो आंसर आया वो 37.1 आया। अब हम 5 नंबर को देखते हैं। यहाँ 5 नंबर में 8.42 गुना 14 है। फिलहाल दशमलव को नहीं लिखना है, हम ऐसा कुछ लिखेंगे और इसे हम 14 से गुना कर देंगे। अब हम इसे गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौक 16 के 6, हाथ में बचा 1। 4 अठे 32 और 1 33। अब यहाँ पर क्रॉस लगाना है। अब 1 से 2 को गुना करेंगे, 1 दूनी 2, 1 से 4 को गुना, 1 4 4, 1 से 8 को गुना करेंगे, 1 अठे 8। कुछ इस तरह से आया। अब हम इसे जोड़ देंगे, तो 8, 6 में 2 को जोड़ते हैं तो 8, 3 और 4 ये 7 हो जाएगी, 8 3 ये इसका मान 11 होगा। कुछ इस तरह से आया। अब हम यहाँ जो लिखा गया इसे हम उतारेंगे, तो 8 पॉइंट इधर 4 2 गुना इधर 14 है, हम 14 को उतारेंगे। और यहाँ जो उत्पाद निकला हम इसे उतारेंगे, 1 1 7 8 8। कुछ इस तरह से आया। और यहाँ पर आप देखिए कि 2 अंक के पहले दशमलव है, तो 2 अंक के पहले दशमलव है, तो यहाँ जो उत्पाद निकला है इसमें भी हम 2 अंक के पहले दशमलव निकालेंगे। तो 8 8 यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव यहाँ पर लग जाएगी, तो इसका जो आंसर आया 117.88 आया। अब हम 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में यहाँ 12.64 गुना 21 है। हमें फिलहाल दशमलव को नहीं लिखना है और इसे हम गुना करेंगे। 1 से 4 को गुना करेंगे 4, 1 से 6 को 6, दूनी 2, 1 कम 1, 2 चौक 8, 2 छक 12 के 2, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 कम 2। कुछ इस तरह से आया। अब हम इसे जोड़ देंगे, 4 8 6 14 के 4, हाथ में बचा 1, 2 2 4 और 1 5, 5 1 6, इधर में 2। अब हम इसे उतारेंगे, तो 12.64 गुना इधर 21 बराबर, यहाँ उतारते हैं। उत्पाद जो है 2 6 5 4 4। कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव है, तो इसमें 2 अंक के पहले दशमलव बिठा देंगे। यहाँ 2 अंक 4 4 है, इसके पहले लगा देंगे, तो 265.44 हमारा आंसर आया। अब हम 7 नंबर को देखते हैं। यहाँ 0.12 गुना 13 है, तो हम फिलहाल हम दशमलव को नहीं लिखेंगे, इसे 13 से गुना कर देना है।
3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगी। यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 से 0 गुना करेंगे 0 हो जाएगी। 6, 3 2, ये 5, इधर 1, इधर 0। अब हम इस संख्या को उतारेंगे तो यहाँ पर 0.12 गुना 13, 13 को लिखेंगे और जो उत्पाद आया हम इसे उतारेंगे 0 1 5 6। तो यहाँ पर आप देखिए 2 अंक के पहले दशमलव है, तो इसमें 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आया। इसका जो आंसर निकला वो 0.156 निकला। अब हम 8 नंबर को देखते हैं। यहाँ 0.05 गुना 27 है, दशमलव को हम नहीं लिखेंगे अभी, इसे 27 से गुना कर देंगे। 7 पचे 35 के 5, हाथ में बचा 3, 7 को 0 से गुना करते हैं तो 0, हाथ में बचा 3 है, 3 को उतारेंगे, 7 को अब 0 से गुना करेंगे तो ये 0 होगी। गुना 2 पंचे 10, 10 के 0, हाथ में बचा 1, 2 को 0 से गुना करते हैं 0, हाथ में बचा 1, हम 1 को लिखेंगे। अब 2 को 0 से गुना करने पर ये 0 हो जा रही। अब हम इसे जोड़ देंगे तो 5 3 1, कुछ इस तरह से आया। अब हम इसे उतारना है 0.05 गुना इधर 27। अब हम इस उत्पाद को यहाँ लिखेंगे 0.135। तो आप देखिए कि यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, तो 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। इसका जो आंसर निकला 0.135, ये हमारा आंसर निकला। अब हम यहाँ 9 नंबर को देखते हैं। यहाँ 1.004 गुना 26 है, दशमलव को नहीं लिखेंगे, इसे गुना कर देना है। 6 चौक 24 के 4, हाथ में बचा 2, 6 को 0 से गुना करते हैं 0 हो जाती है, हाथ में बचा 2, 2 को उतारेंगे। अब 6 को 0 से गुना करेंगे, इधर 0 होगी। 6 को अब 1 से गुना करेंगे, 6 कम 6, 2 चौक इधर 8, 2 को 0 से गुना करेंगे, यहाँ 0 होगा, फिर 0 से गुना करेंगे 0, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। अब हम जोड़ देंगे इसे, तो 4 8 2 10 के 0, हाथ में बचा 1, 0 0, ये तो 0 होगी, हाथ में बचा 1, 1 को उतारेंगे, इधर 6 को 0 से जोड़ेंगे तो 6 हो गया, इधर 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1.004 गुना 26, और यहाँ जो उत्पाद निकला है इसे हम लिख देंगे 26104। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ 3 अंक के पहले दशमलव है, 400, उसके बाद यहाँ दशमलव, 3 अंक के पहले दशमलव, तो हम यहाँ 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ ये इस जगह लग जाएगी। इसका जो आंसर निकला वो 26.104 निकला। अब हम 10 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर अभी दशमलव को नहीं लिखेंगे और इसे 28 से गुना कर देना। 8 पंचे 40 के 0, हाथ में बचा 4, 8 को 0 से गुना करते हैं 0 हो जाती है, हाथ में बचा 4 है, 4 को लिखेंगे। अब 8 को 0 से गुना करने पर इधर 0, 8 चौक इधर 32, 2 पंचे 10 के 0, हाथ में बचा 1, 2 को 0 से गुना करने पर 0, हाथ में बचा 1, 1 को लिखेंगे, फिर 2 को 0 से गुना करेंगे, यहाँ 0, 2 चौक 8। अब इसे जोड़ देना है 0 4 1 2 8 3 11, कुछ इस तरह से आया। अब इसे उतारना है 4.005 गुना 28 बराबर, इधर जो उत्पाद आया हम इसे उतारेंगे 11240। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 अंक के पहले दशमलव, 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। इसका जो आंसर निकला 112.140 निकला। आशा करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे। खुश रहिए और अपने आप का ख्याल रखिए। धन्यवाद।